والسماء ذات البروج चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से प्रोफेशनल फ्रंट में एंडिंग बिगनिंग को लेकर छोटे मोटे इश्यूज मसले हो रहे हैं, या फिर जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, आप कर रहे हैं, वो एक हैप्पीनेस, वो एक जॉय, वो एक सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए सब लियोज़ के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके मन का काम नहीं है, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं अगेन उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपका काम है, आपका प्रोफेशन है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है, या फिर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले हो रहे हैं। या तो आप किसी चीज़ को एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है और नई बिगनिंग हो रही है और आप कहीं इतना एडजस्ट उस चीज़ के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, एस ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन रिवर्स है तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रहेंगे, और बहुत हद तक हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं। आप अगर बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जो भी इश्यूज मसले हो रहे हैं वो कहीं ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी होने की वजह से रह सकते हैं, या फिर हो सकता है आप बहुत फ़न, मज़ा, मस्ती के तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, उतनी फ़न, मज़ा, मस्ती आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं रह रही है। तो देखिए, एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, और फिर से मैं कहूँगी, अगर आप थोड़ा सा भी हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हैं, इस वीक को आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, और आपने प्रोफेशनल फ्रंट में दिल से काम किया, दिल से चीज़ों को डील किया, तो आप परेशान होंगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहली चीज़, ये कार्ड स्पीड की बात करता है, और दूसरी चीज़ स्पीड के साथ मूवमेंट की बात करता है। तो या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, या फिर पीछे किसी चीज़ में बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे और इस वीक कहीं उसमें से सडनली आप बाहर निकल रहे हैं, या किसी भी लेवल पे सडन चेंजेस इस वीक रह रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है, तो लिटरली कुछ के लिए हो सकता है सडनली ट्रैवल आपकी हो रही है, या फिर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और कहीं बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस वीक आप पर्सनल फ्रंट में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रहे हैं, और प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा उल्टा होता हुआ दिख रहा है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोफेशनल फ्रंट में हम थोड़े से लॉजिकल होते हैं और पर्सनल फ्रंट में इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर से कहूँगी आपके साथ उल्टा हो रहा है। तो ओवरऑल ही देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें। और दूसरी चीज़, पर्सनल फ्रंट में ख्याल रखें कि आप अपना कम्युनिकेशन ठीक रखें। हो सकता है आप बहुत ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा सरकास्टिकली भी बात कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी इश्यूज मसले हो सकते हैं। फिलहाल सडन चेंजेस नटशेल में पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं, क्योंकि वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, और एक बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी स्पीड, जो भी एक्सटर्नल फ्रंट में चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, उनके साथ मैच करना चाह रहे हैं, या फिर आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं और चीज़ें एक्सटर्नल लेवल पे इतनी तेज़ नहीं हैं, तो कहीं एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको। ये जनरल रीडिंग है, फिर से कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ अ न्यूट्रल कार्ड, और जो भी इसकी एनर्जीज हैं मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया। तो इसी तरीके से आपके पर्सनल फ्रंट में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो अगर कुछ इश्यूज मसले रहें, क्योंकि देखिए पर्सनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, हालांकि आप बहुत क्लैरिटी के साथ उनको डील करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज मसले रहेंगे। एंड
कितना स्ट्रांगली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं वही डिटर्मिन करेगा कि आप कितना इन चीज़ों को पॉजिटिवली डील कर पा रहे हैं। यानी कि पहले ज़माने में कहते थे ना कि भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो एक तरीके से आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने डिवोटेड हैं, इसका एक टेस्ट इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और जितना आप इस टेस्ट में पास होंगे उतना ही चीज़ों को आसान करेंगे, और जितना आप इस टेस्ट में क्लियर नहीं हुए तो आप खुद को परेशान करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। नटशेल में बहुत ही कमिटमेंट और डेडिकेशन, डिवोशन के साथ चीज़ों को करें। अगेन, पर्सनल फ्रंट में बहुत इम्पल्सिव ना हो और प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत इमोशनल ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो एंड ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। तो जी लियोज, 16th ऑफ सितंबर से 22nd ऑफ सितंबर तक तो आप सेफ हैं, सिवाय जब हमने 16, 17 या 18 सितंबर को बोला था कि अगर आपको कहीं सफ़र करके जाना है तो उस वक्त में आप ये कीजिए कि जो है अपना सदका दे के ट्रैवल कीजिए, या अगर ख़ानदान या ससुराली रिश्तेदारों से किसी किस्म का ऐसा मामला अंडर डिस्कशन आता है जिसमें लड़ाई होने का अंदेशा हो, तो उससे आपने ज़रा परे रहना है। तो ये आपसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर 16 अक्टूबर तक आपकी पसंद से आपकी पोस्टिंग या तबादले के ऑर्डर्स नहीं आते या शहर बदलने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो भी 16 ऑफ अक्टूबर तक आपने सब्र करना है। अच्छा जी, 19 और 20 ठीक है, वही है कि जो घर के अफराद हैं, पेरेंट्स हो गए, माँ बाप हो गए, आपने ये करना है कि मोहतात चलना है। किसी किस्म की भी कोई बात जो है वो उनके वहाँ पे उनकी दिल आज़ारी ना हो, कोई ख़राबी ना हो। 19 और 20 के जो 2 दिन है, तो यहाँ पे आपको हमने पहले भी गाइड किया था। 21 और 22 की जो 2 तारीखें हैं, ये फिर अल्लाह के हुक्म से आपकी फेवर में है, आपके लिए अच्छी हैं, सुकून वाली हैं। लव लाइफ में कोई पंचायत करनी है, या अगर आपने अपनी कोई पंचायत करनी है बच्चों वाले हाउस में, तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। तो यहाँ पे और 23 और 24 यहाँ पे सेहत का ज़रा सा ख्याल रखेंगे, अपने वर्क लोड को आप लियो ज़रा मैनेज करेंगे, अपने कुलीग्स के साथ ज़रा बनी बनाई रखेंगे, और अपने मातहत स्टाफ जो होता है वहाँ पे भी आप ज़रा सा जो है वो पीसफुली चलेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है लियोज़, फाइनेंशली जो है ख़बरें बहुत अच्छी हफ्ते में बनी हुई हैं। पैसे आते भी रहेंगे, हो सकता है बहुत सारे लियोज़ कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स की तरफ जाएं, कोई अहम ख़रीदो फ़रोख्त भी आपकी ज़िंदगी में हो, और ये टाइम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। ज़ाती ज़िंदगी में भी रब के हुक्म से अमन पीस रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी ज़िंदगी है, उसमें भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में नज़र आती है। आपके हिसाब से सितारा अंदर एक अमन, एक पीस, एक कॉन्फिडेंस भी आपके हमें नज़र आता है। उसके अलावा जो है वार्निंग जो है, अभी आखिर में वार्निंग का जिक्र करेंगे। जो कारोबार में लियोज़ हैं उनके लिए सितारा बहुत अच्छा है, बहुत सारे कारोबारी मौके मुहैया कर सकता है, या आपका एग्जिस्टिंग कारोबार की हालत बहुत बेहतर अल्लाह के हुक्म से हो सकती है। इस वक्त प्लानिंग्स कीजिए, मेहनत कीजिए। 1 साल आपके पास है जिसका फल फिर आप बैठ के खाएंगे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह। शोहरत के इम्कानात हैं, कोई अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लाइमलाइट में है, ड्रामा इंडस्ट्री है, कोई ऐसा काम भी आपसे लिया जा सकता है या जो आपको मनवा सकता है और आपकी शोहरत को 4 चांद लगा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो हमें कहती है कि जो हमारे लियोज़ स्टूडेंट्स हैं
वो एक तो अपने जो है उसमें उनको चाहिए कि अपने ऊपर जो है ख़ास तौर पे ज़रा तवज्जो करें, किस्मत पे बिल्कुल ना छोड़ें। देन लियोज़ किसी पराए फड्डे का पार्ट ना बने, और अगर आपने कोई अहम डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम करना है तो अपने लॉयर से या कंसल्टेंट से अच्छी तरह चीज़ों को तय कर लें, ताकि किसी किस्म का रिटन वर्क आपके प्रोग्राम जो आपके काम है, जो भी आपका, चाहे वो पेपर वर्क किसी प्रॉपर्टी से है, किसी कोर्ट कचहरी से है, किसी सरकारी दफ्तर से है, हमारे लियोज़ स्टूडेंट से रिलेटेड है, उनके कामों में रखना ना डाले या उनके कामों में कोई रुकावट ना डाले। तो ये ज़रा सा वहाँ पे आपको एहतियात से चलना पड़ेगा अपने इस एरिया के अंदर। तो ये था लियोज़ के इस हफ्ते की सूरत हाल।